कि जिस उद्देश्य के साथ सचिन तेंदुलकर सर की प्रतिमा मैंने गांव में लगाई, में शहीदों के विषय में संज्ञान नहीं लिया गया माननीय सचिन तेंदुलकर सर के द्वारा, किसी प्रकार की उनके द्वारा अपनी मंशा व्यक्त नहीं की जाएगी, तो मैं बहुत जल्द उनकी प्रतिमा को मेरे गांव में जो मेरे खर्च से लगाया गया उसको मैं तोड़कर हटाऊंगा। और हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हम लोग छत्तीसगढ़ बालोद जिले से हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ बालोद जिले से जो भारत देश के लिए, चाहे वो कारगिल युद्ध में, चाहे आपके चीन बॉर्डर गलवान घाटी हमला में, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में नक्सल हमला में जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार आप सबके बीच पत्रकार वार्ता में भाग लेने यहाँ पे आए हुए हैं। आज का जो विषय है वो यह है कि मेरे द्वारा, मैं लोकेंद्र साहू, ग्राम देवगहन, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद के रहने वाला हूँ। वहाँ उस गांव का मैं पूर्व सरपंच हूँ और आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, सन 2001-2 में भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान बनाने के लिए मैं इसी मुंबई शहर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी सर सुधीर नायक कोच के अंडर में कोचिंग लेने आया था। लेकिन मेरी जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया और संघर्ष करने के उपरांत भी परिवार के समस्याओं को देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने का मौका नहीं मिला। और मेरा सपना यही रहा है कि मैं भारत के उस समय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेलूं। लेकिन इस मंशा को पूरा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए, गांव में जाने के बाद मैं वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहा। और गांव में जब मैं सरपंच पद पर विजयी हुआ तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा मैंने अपने गांव के खेल मैदान में स्थापित करवाई। स्वयं के खर्च से उनकी प्रतिमा 1 लाख रुपए की बनवाई और वहां पर उनके प्रतिमा को रखने के लिए चौड़ी का निर्माण करवाया। गार्डन जिसका नाम सचिन तेंदुलकर गार्डन, पीछे खेल मैदान 5 एकड़ में सचिन तेंदुलकर खेल मैदान, विधिवत पंचायत की ग्राम सभा में उसको प्रस्ताव पारित करवा के हमने उस मैदान का नाम सचिन तेंदुलकर खेल मैदान रखा। मेरा हमेशा वीर शहीदों के प्रति प्रेम रहा है। इस देश को आज़ादी दिलाने में जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है और साथ ही हमारे देश की रक्षा में विभिन्न देश की सीमा पे तैनात, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा में नक्सल हमला में जो शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों से बहुत ही स्नेह और उनके परिवार से मेरा स्नेह रहा है। मैं वर्तमान परिस्थिति में देखता हूं कि आज की युवा पीढ़ी देश प्रेम की भावना से विमुक्त हो रही है। इसी भावना को जोड़ने के लिए स्वयं के गन्ने के खेत में जो 5 एकड़ है और सड़क से लगा हुआ है, उसमें मैंने वीर शहीदों की प्रतिमा स्थापित करवाने का निर्णय लिया मेरी पति से। और स्वयं के खर्च से, पैसा नहीं होने पर अपनी कृषि भूमि को बेचकर मैंने धन एकत्रित किया और वहाँ पर 20 वीर शहीदों का प्रतिमा मैं स्थापित करवाया हूँ, जिसमें 14 जो शहीद हैं उनकी प्रतिमा लग चुकी है और 6 शहीदों की प्रतिमा जो मूर्तिकार हैं वो बनाने की प्रक्रिया में है। साथ ही उसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की मूर्ति बीच में स्थापित, आदमकद स्थापित होने जा रही है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सर इन वीर शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण मेरे गांव जाकर, छत्तीसगढ़ जाकर माननीय मुख्यमंत्री साय जी के साथ मिलकर इन मूर्तियों का अनावरण आगामी 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर करें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ही भारत देश के जितने भी युवा हैं उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगे और वो देश प्रेम से ओतप्रोत होकर भारत देश की सेवा के लिए आगे बढ़ें,
सेवा चाहे अपने गांव स्तर पर करें, चाहे सेना में भर्ती होकर करें, उनके अंदर एक भावना जगे। इन्हीं भावना को मैंने व्यक्त करने के लिए यह प्रयास किया है और इस प्रयास के लिए मैं लगातार सचिन तेंदुलकर सर को पत्र व्यवहार कर रहा हूं। मेरे पास इसकी सत्य प्रतिलिपि है पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्री का, लेकिन आज तक मुझे कोई जवाब उनके कार्यालय से नहीं मिला। इसलिए मैं इस निवेदन को वीर शहीद के परिवार के साथ सचिन तेंदुलकर सर के निवास में आग्रह करने के लिए आज हम मुंबई में पहुंचे हुए हैं, जिसमें हमारे साथ कारगिल युद्ध में शहीद सन 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ बालोद जिला के शहीद दुर्वासा निषाद के पिताजी मुनीलाल निषाद जी, उनकी माता जी यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल हमला में मात्र 20 साल की उम्र में अपने पति को शादी के 1 साल बाद खोने वाली हमारी जो वीरांगना है कविता साहू जी, जिनके पति लोकेश साहू जी यहाँ पे 2007 में छत्तीसगढ़ के नक्सल हमला में उनका शहादत हुआ था। साथ में अभी आप सुने होंगे चीन गलवान घाटी हमला में छत्तीसगढ़ का एक सैनिक जो 18 सैनिकों में जो शहीद हुआ था, गणेश कुंजाम, उनके पिताजी यहाँ पर आपके बीच पहुँचे हुए हैं, कुंजाम जी। साथ ही 2010 में शहीद हीराधर ठाकुर लेह लद्दाख में जिनकी बर्फबारी में शहादत हुई है, उनकी धर्मपत्नी मैडम जी कविता ठाकुर जी आपके बीच उपस्थित हुई है। और छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सन 2002 में जो भोपालपट्टनम में जो नक्सल हमला की जो घटना हुई है बस्तर में, उनकी शहीद गजरू राम मंडावी जी की जो धर्मपत्नी यहाँ पर रामवती मंडावी जी पहुँची हुई है। इस निवेदन को मेरे साथ सहयोग करने के लिए कि ये बात माननीय सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के पास पहुँचे और चूँकि इनके परिवार और इनके शहीद पति बेटे की प्रतिमा लगी है, उनके अनावरण उनके द्वारा हो और इनको भी बहुत गर्व महसूस हो कि इनका जो परिवार ने शहादत दी है, उनका सही सम्मान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जो कि विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर और हमारे देश के आन बान शान है, उनके माध्यम से हो, और यही हम सबकी मंशा है। इसी उद्देश्य को लेकर आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबसे निवेदन करने के लिए कि आप सब निश्चित रूप से हमारी इस बात को, छोटे से गांव से आए हुए हम सब ग्रामीण हैं, उनकी बात को आप रखेंगे मीडिया के माध्यम से, पत्रकार संघ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और मैं बहुत व्यथित हूँ, ये सचिन तेंदुलकर सर की ये प्रतिमा मैंने लगवाई है 5 साल पूर्व। आप इनका गुड न्यूज़ टुडे आज तक चैनल की जो है सोनू सूद सर ने इस न्यूज़ को एंकरिंग किया है। आप यूट्यूब गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ग्राम देवगहन, थाना अर्जुंदा, जिला बालोद में किसी किसान ने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा अपने गांव में लगवाई है। ये सत्य घटना है, इसमें किसी प्रकार की मिथ्या नहीं है। और मैं बहुत व्यथित हूँ कि मेरे द्वारा बार बार पत्रकार और बहुत सारे समाचार पत्रों में भी ये छपा हुआ है, आपके समक्ष मैं इनका प्रूफ प्रस्तुत करूंगा। और मैं बहुत दुखी हूँ कि जब किसी विषय को हम माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं तो उनके द्वारा जवाब दिया जाता है। मेरी मिसेज के नाम पे ये प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर प्राप्त हुआ है, और लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने राखी बांधने के विषय में, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी को रक्षाबंधन में जो राखी भेजी जाती है उस विषय में उत्तर और शुभकामनाएं संदेश आता है, लेकिन अभी तक सचिन तेंदुलकर सर को पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी किसी प्रकार का मुझे जवाब नहीं आया है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। आप सबके समक्ष में जो प्रूफ है उसको दिखाना चाहूँगा। ये सारे पोस्ट ऑफिस से 19 पैरी क्रॉस रोड, 19A पैरी क्रॉस रोड, बांद्रा वेस्ट में तेंदुलकर सर के निवास में ये
हमारे भारतीय डाक विभाग से रजिस्ट्री मेरे द्वारा की गई है, उनकी पूरी ये सबूत है, पीछे भी है, लेकिन आज तक इसमें कोई जवाब नहीं आया है मेरे पत्र में। इनसे मैं दुखी हूँ और आज मैं इन शहीद परिवार के साथ, तेंदुलकर सर के साथ मुलाकात करने के लिए, उनका अमूल्य समय लेने के लिए हम मुंबई शहर स्लीपर क्लास में सफ़र करते हुए आए हुए हैं ट्रेन में। और अगर इस विषय में संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ सचिन तेंदुलकर सर की प्रतिमा मैंने गांव में लगाई है, उनका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। मुझे उस प्रतिमा को तोड़कर हटाने में मजबूर होना पड़ेगा और मैं चाह रहा हूं, अगर इसमें इस विषय में, शहीदों के विषय में संज्ञान नहीं लिया गया माननीय सचिन तेंदुलकर सर के द्वारा, किसी प्रकार की उनके द्वारा अपनी मंशा व्यक्त नहीं की जाएगी, तो मैं बहुत जल्द उनकी प्रतिमा को मेरे गांव में जो मेरे खर्च से लगाया गया उसको मैं तोड़कर हटाऊंगा और उसके स्थान पर ऐसे वीर शहीद भारत देश को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों की प्रतिमा मैं बनवा चुका हूं। उस स्थान पर, तेंदुलकर सर के स्थान पर, उस प्रतिमा का मैं अनावरण करने पर मजबूर रहूँगा। आप सबके माध्यम से मैं निवेदन चाहता हूं कि चूँकि हमारे शहीदों परिवार ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपनों को खोया है, साथ में देश के लिए उस पीड़ा को आज भी महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार उनकी भावनाएं अपने पति और अपने बेटे के लिए होती है, इन्हीं परिवार से पूछा जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि आज जो पत्रकार वार्ता हो रही है शहीदों के विषय में, सचिन तेंदुलकर सर के अनावरण के लिए जो हम समय मांग रहे हैं, कृपया उन्हें आपके माध्यम से पहुंचाने की कृपा करें, यही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद, प्रणाम।